એન્ટરપ્રાઇઝના પરિણામ આવતા દેખાઈ રહ્યા હતા. એના પર વાત કરી લઈએ. કંપનીના CFO अतुल गोयल अपनी साथ जुड़ाई रहा है. अतुल जी, स्वागत है CNBC बाजार में और शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए. सबसे पहले सर हम ये समझना चाहेंगे, अगर हम पूरा एक साल देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा है. अगर पूरे साल का हम आउटलुक देखना चाहें तो Q4 में हम किस तरह से ये पूरे साल को देख सकते हैं? की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है. अगर आप देखें, हमारा जो रियल एस्टेट सेगमेंट है, हमारा 24% का CAGR हमने अचीव किया है लास्ट 5 ईयर्स में, और इस बार हमने हाईएस्ट सेल्स करी है 4.75 मिलियन की. तो मेरे को लगता है रेजी मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, और हमें लगता है कि आगे वाले सालों में भी बहुत अच्छा चलेगा. इसका रीजन भी है बिकॉज लोगों की सैलरियां बढ़ रही हैं, अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कंसोलिडेशन है इंडस्ट्री में. तो इसकी वजह से हमें लगता है कि रेजिडेंशियल सेल्स अच्छा रहेगा. और अगर आप देखें आज की रिपोर्ट में करीबन 33 से 50% का जो सेल है रेजिडेंशियल की, वो 1.5 करोड़ के नीचे का है, जिस सेगमेंट में हम काम करते हैं. तो मेरे को लगता है कि आगे का जो लुकआउट है वो बहुत बढ़िया रेजिडेंशियल में. लीजिंग में मेरे को लगता है कि धीरे धीरे वापस जो है वो चाल आ रही है. अगर 11 पॉइंट इस बार देखें, अभी कॉलियर्स की रिपोर्ट आई है कि 11.3 मिलियन जो है Q1 कैलेंडर ईयर का लीजिंग जो है वो हुआ है. तो और उसमें बेंगलोर सबसे हाईएस्ट है. तो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे लीजिंग जो है वो भी ट्रैक पे आ रहा है, और हमें लगता है कि हम वहाँ पे राइट जगह पे हैं, और हमें हमारा खाली 2.11 मिलियन का ही वैकेंसी है, विच हम टारगेट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से कंप्लीट करें. रिटेल हमने वैसे ही 61% ग्रोथ इस बार ली है, और रिटेल जो है बहुत ही अच्छे से वापस आया है. मल्टीप्लेक्स हो चाहे सेल्स कंजम्पशन हो, बहुत अच्छा है. तो हमें लगता है कि रिटेल भी आगे बहुत बढ़िया चलेगा. और हॉस्पिटैलिटी जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत वाला सेक्टर था, वो भी मार्च और अप्रैल में बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है. अगर आप देखें, ओवरऑल हमने 64-65% की ऑक्यूपेंसी हमारे पोर्टफोलियो में मार्च में करी है. AR अभी भी चैलेंज है, 72-75% का AR है, बट हमें आगे आगे जाके लगता है कि हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छा करेगा. ओके. सर, इसके साथ एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे कि जैसे हम देखें कि इस बार अगर हम इंटरेस्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें या फिर इनपुट कॉस्ट की बात करें, तो ये दोनों कॉस्ट जो है वो अभी हमें राइजिंग साइड के ऊपर दिख रही है. अब यहाँ पे जितनी बढ़ोतरी होगी उतनी इम्पेक्ट हम डिमांड के ऊपर भी देख पाएंगे. आपको क्या लग रहा है, क्या ये इसके चलते हुए जो इंटरेस्ट रेट का राइजिंग सिनारियो है, इनपुट कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ी हुई है, उनका इम्पेक्ट क्या आपको लग रहा है कि डिमांड आउटलुक के ऊपर रहेगा? देखिए, आज की तारीख में कस्टमर जो है वो प्रिपेयर्ड है, उन्हें पता है कि प्राइस राइज होगा, बिकॉज इन्फ्लेशन है, सब जगह प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ भी होगा. और डेवलपर्स को कंसोलिडेशन का बहुत फायदा मिलेगा, लिस्टेड डेवलपर्स को. देखिए, प्राइस इंक्रीज करीबन रॉ मटेरियल्स में अच्छी है, उसके लिए किसी भी डेवलपर को 5 से कम 8-9% का इंक्रीज लेना पड़ेगा, और वो ले भी रहे हैं. लेकिन क्या है कि आपको ओवरऑल मार्जिन सेव करना है, तो बहुत जगह जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एडवांस स्टेज पे, वहां पे इतनी प्राइस इंक्रीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. और जो नए लॉन्चेस है, आपने पहले ही ये प्राइस इंक्रीज जो है उस पे इनकॉर्पोरेट कर ली है. तो मेरे को लगता है ओवरऑल मार्जिन्स पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा, बट डेफिनेटली प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे, और मार्केट भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है, और हमने जो प्राइस इंक्रीज किए हैं उसको मार्केट ने अच्छे से लिया है. ओके. सर, एक और चीज़ समझना चाहेंगे आपसे कि अगर हम देखें तो जो इनपुट कॉस्ट और जो बढ़ती हुई दिखी है हमने, जैसे आपने अभी बताया, इसके चलते हुए दो चीज़ों के ऊपर आपकी इम्पैक्ट समझना चाहेंगे, मार्जिन के ऊपर और साथ ही साथ एग्जीक्यूशन के ऊपर. किस तरह के इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, किस तरह की इफेक्ट यहाँ पे होती हुई दिखेगी? में कोई इशू नहीं है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ऐसे ही चल रहा है. डेवलपर्स और हम भी उसी हिसाब से मार्जिन प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट शायद मार्जिन प्रोटेक्ट ना हो, लेकिन ओवरऑल जितने भी प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए हैं और जहाँ पे सेल चल रही है, हम ओवरऑल ट्राई कर रहे हैं कि हमारा मार्जिन जो है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए. और अभी तक तो हम सक्सेसफुल रहे हैं, आगे का मैं कह नहीं सकता, बिकॉज स्टील प्राइसेस वैसे भी हाईएस्ट लेवल पे हैं. यहाँ से मेरे को लगता है धीरे धीरे थोड़ी सी नरमी आनी चाहिए, बट इस मार्केट में इन्फ्लेशन के बारे में कहना बहुत बहुत डिफिकल्ट है.
ओके। इसके साथ सर एक और भी चीज़ हम ख़ास आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देखें तो जो लीजिंग बिज़नेस है वहाँ पे हमने एक अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई देखी है। FY 23 के लिए क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि लीजिंग जो है, जिस हिसाब से जीडीपी ग्रो होगी या जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, ऑफिस लीजिंग जो है वो कभी भी आउट नहीं हो सकता। वो उसमें ट्रैक्शन आएगा ही और आ गया है। अगर आप देखें गूगल मोबिलिटी के हिसाब से करीबन 25% लोग जो हैं वो 25 से 30% लोग ऑफिस आने लगे हैं। आईटी आईटीएस अगर आप देखें अभी जो रिपोर्ट आई है, आईटी आईटीएस जो है 33 से 35% जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो आईटी आईटीएस का है, और उसके अलावा बीएफएसआई का है और रिसर्च कंपनीज का है। तो मेरे को लगता है ये ट्रैक्शन वहां रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि बड़ी साइज की लीजिंग में थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन 50,000 टू 80,000 स्क्वायर फीट की लीजिंग जो है वो बहुत आराम से हो रही है, और हम भी आगे जो है कर रहे हैं। इस समय डिमांड है। ओके। सर एक चीज़ और भी हम समझना चाहेंगे एसेट मोनेटाइजेशन के ऊपर। एसेट मोनेटाइजेशन के कुछ डिटेल्स अगर आप यहाँ पे शेयर कर पाए और आगे जाने आपके जो लैंड बैंक्स है वहाँ पे डेवलपमेंट की अगर कुछ डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर पाए। देखिए, अभी तो बहुत मुश्किल है, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन एसेट मोनेटाइजेशन हरदम एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो करना पड़ता है। या तो हम कुछ अपने प्रोजेक्ट्स में पार्टनर लेके आएंगे, या हम एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है। जैसे जैसे भी हम कुछ करेंगे, डेफिनेटली आपको और मार्केट को पता चलेगा। इसके साथ साथ सर एक चीज़ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के आउटलुक के ऊपर हम आखिर में समझना चाहेंगे। जिस तरह से अगर हम देखें तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को हमने आगे बढ़ते हुए देखा है इस क्वार्टर में। ओवरऑल आपका एक फोकस जो है वो ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के ऊपर आता हुआ दिखा है। तो ये आप आउटलुक को आप कैसे देख रहे हैं? तो देखिए, हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट है वो 18 मिलियन के आसपास अभी ओवरऑल जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते ही जाएंगे, बिकॉज हमने इस बार टारगेट लिया है कि कम से कम हम 8 मिलियन का लॉन्चेस करेंगे और 2 मिलियन का कमर्शियल में लॉन्च करेंगे। तो हमें लगता है कि डिमांड है, लीजिंग की भी डिमांड है, रेजिडेंशियल की डिमांड है। तो मेरे को लगता है कि हम ये लॉन्चेस इस साल करेंगे, क्योंकि पिछले साल हमारे लॉन्चेस कम होने की वजह से मे बी हम 4.76 मिलियन पे रुक गए, नहीं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते थे। तो इस बार लॉन्चेस हमने बहुत एक्टिव लॉन्चेस लिए, एग्रेसिव लॉन्चेस लिए, और हमें लगता है कि हम उसे पूरा कर पाएंगे।